ये क्वेश्चन को हम कर रहे थे, तब तक मेरा टेक्निकल इशू के कारण लाइव कट गया है, जिसके कारण से हम ये पार्ट 2 बना रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी CBD2 का मैथ का सॉल्यूशन हम कर रहे थे, आप सभी को मालूम होगा, लाइव हम जुड़े हुए थे अभी। लेकिन मेरा क्या हुआ है, लाइव कट गया है, जिसके कारण से हमें ये वीडियो रिकॉर्डेड के फॉर्म में बना के डालना पड़ रहा है। 35 क्वेश्चन में हम 23 क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके थे, इसका आधा हम सॉल्यूशन कराए थे, तब तक में ये कट गया। फिर से कराते हैं 24 नंबर, और 24 नंबर से 35 नंबर आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। और यदि ये लाइव देखना हो आपको, मतलब लाइव के रूप में चला गया है, 1 से 23 नंबर क्वेश्चन आप लाइव के सेक्शन में से जाकर देख सकते हैं आप। बाकी क्वेश्चन को आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तब तक हम थोड़ा बैटरी माइक का चेंज कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए, ये 24 नंबर को हम लोग बता रहे थे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सीरीज मेथड से बोले हैं कि इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। 1 से 23 नंबर क्वेश्चन आपका लाइव के सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और 24 से 35 तक का क्वेश्चन आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, वीडियो के सेक्शन में ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए 24 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम। ये क्या है, 40,000 रुपया आपको दे रहा है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, एक लैपटॉप खरीदता है, वो 20% का मुनाफा करता है। तो 20% के मुनाफा को हम लिख सकते हैं क्या, 1/5। इसको लिख सकते हैं हम 6/5, क्योंकि 5 में 1 से ऐड कर देते हैं तो 6/5 हो जाता है। फिर क्या है, 10% का नुकसान हो रहा है। जब -10% होगा तो कितना हो जाएगा, 1/10, यानी कि 10 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। फिर ये क्या है, आपका 40,000 रुपया है, ठीक है। इसमें हम लोग को 20% का मुनाफा हुआ, यानी कि 6/5 का। 10% का नुकसान हुआ, यानी कि 9/10 का, ठीक है। और ये आपका SP है, यही आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है, अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या कि ये हमारे पास 9 है, हम इसमें से 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि वह संख्या जो 9 से क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए संख्या। तो हम ऑप्शन ए को देखते हैं, 4 3 7 2 9। ये 9 है, तो ये सॉम करने पे 9 आ गया, तो यानी कि यही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो हम तो यही ऑप्शन से ही सबसे पहले ए को ही एलिमिनेट कर देंगे, यही उत्तर हमारा हो जाएगा। क्या 9 से ये कटेगा पूरा पूरा संख्या, नहीं कटेगा, क्योंकि ये 4 2 का सॉम करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और ये तो कटेगा ही नहीं, 5 का केवल 5 ही है। ये 8 चढ़ी 12 का भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये भी नहीं कटेगा, 48 भी। तो यही संख्या हमारा 9 से कट जाएगा। आप अगर मल्टीपल से नहीं करना चाहते हैं तो आप कटा कर ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 8 मरतबे 40 कटा दीजिए, और आपका कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और गुने 9 छक 54 हो जाएगा, इसको आप गुना कीजिएगा तो भी आपका कितना आएगा, 43,200 ही आएगा आपका, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, दी गई आकृति में, आकृति तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि ABCD के समांतर है, ठीक है। ये आकृति होगा, जैसे कि ये AB है आपका, ठीक है, और ये क्या है, CD है। और इसको क्या कर रहा है, RS एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। RS एक लाइन है हमारा, कैसा, तिर्यक रेखा, ये RS है, ठीक है। ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका 55 डिग्री यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 55 डिग्री दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 55 डिग्री दिया होगा, तो यहाँ का वैल्यू आपसे पूछ रहा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। ये लाइन्स एंड एंगल में हम लोग पढ़ते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये सारे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 56 नंबर के 26 के तरफ में। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी क्या करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई हमारे पास कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है। 3 गुना दिए हुआ है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 216 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x गुने 3x इक्वल टू 216। तो ये क्या हो जाएगा, 3x 3 से हमारा कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 72 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम 36 गुने 2, यानी कि 6, 36 बाहर रूट से निकल जाएगा तो 6 रूट 2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही 6 रूट 2 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है। एक क्या दिया हुआ है आपको, त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। एक त्रिभुज दिया हुआ है आपके पास। एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को त्रिभुज। तो इसमें से क्या बोल रहा है कि ए बी सी का शीर्ष सी एक्स वाई ज्ञात करना है, ठीक है। अन्य शीर्ष ए बी इतना दिया हुआ है और केंद्रक क्या है, डी है। आपके पास केंद्रक क्या है, डी है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक कितना दिया हुआ है आपका, 1 5 दिया हुआ है, और बी कितना दिया हुआ है, तो 4 7 दिया हुआ है, और सी क्या करना है, एक्स वाई फाइंड करना है, और केंद्रक डी कितना दिया हुआ है, तो 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बाहर का अन्य शीर्ष है, मतलब ये एंगल है, ये है और ये है, जो भी है, इन तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 1 है तो 1 + 4 + x बट्टा में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 संख्या है, इक्वल टू ये अंदर का जो हमारा केंद्रक होता है उसको हम इक्वल टू में 4 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 5 + x इक्वल टू 12 आ जाता है, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार हमें y के लिए निकालना पड़ता है, क्योंकि y का जब वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या होगा, हमारा y लेना होगा। ये पहला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है हमारा, ठीक है। y के लिए हमें क्या करना होगा, 5 लेना होगा, प्लस में 7 लेना होगा, प्लस में y लेना होगा, ठीक है। बट्टे में क्या करना होगा, 3 करना होगा, इक्वल टू में क्या करना होगा, 5 करना होगा, क्योंकि ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है और ये क्या था, x कोऑर्डिनेट था। तो जब 12 + y करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 7, और y का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, 28 नंबर में कह रहा है कि 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों का शीर्ष, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 घन बना लेंगे हम, ठीक है। ये 2 घनों का शीर्ष हमारे पास क्या है, जैसे कि ठीक है, देखिए तो ये क्या है, हमारा 216 सेंटीमीटर आयतन दिया हुआ है आपका। तो हम जानते हैं क्या कि ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 216। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि जब 216 का अंडर रूट क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, ठीक है। तो यही हमारा कह रहा है कि ये जो लंबाई है ये 6 है, ठीक है। ये चौड़ाई है, ये भी 6 है, और ऊंचाई क्या है, 6 है, ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा कि हमसे क्या पूछ रहा है, घनाभ का विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, विकर्ण का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट, ठीक है, क्या हो जाता है, l² + b² + h², ठीक है। तो यहाँ पे l कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 कितना हो जाएगा, 12। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई आपका 6 हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इन सब का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 216 आ जाएगा, ठीक है। 6 6 12 4 16 के 6 हाथ में 1, और 4 3 7 3 10 1 11 के हाथ में 1 और 1, 216 आ जाएगा, ठीक है। तो 216 को हम लिख सकते हैं क्या, 36 × 6, ठीक है,
यानी कि 36 को 6 बाहर कर देंगे और अंदर में ही 6 रहने देंगे, यानी कि 6√6 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए ऑप्शन में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कथन है जो चतुर्भुजों के बारे में सही कथन बताता है। ठीक है, क्या समद्विबाहु समलंब में समांतर भुजाएं बराबर होती है? नहीं। पतंग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है? नहीं है। सभी वर्ग क्या सम चतुर्भुज होते हैं? तो हाँ, सभी वर्ग सम चतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सभी सम चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते हैं। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनाने वाली चतुर्भुज एक समलंब होता है? तो ये भी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली सी हो जाएगा। फिर आपसे बोल रहा है कि 10 भुजाओं वाली आकृति के 5 आंतरिक कोनों में से प्रत्येक 185 डिग्री का है। यदि शेष 5 आंतरिक कोनों के बराबर है तो उन 5 कोनों में से प्रत्येक किसके बराबर होगा? ठीक है, तो हम देखते हैं क्या लिखते हैं। x-2 यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके इनटू में 180 डिग्री और एंगल क्या करते हैं हम, एस लिखते हैं, यानी कि जो साइड के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो 10 भुजा वाला आकृति के 5 आंतरिक कोनों में से 185 डिग्री का है। ठीक है, 185 डिग्री का है आपका। तो ये n कितना हो जाएगा, 10 में से जो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 को 180 से गुना करेंगे और एंगल साइड में क्या बोल रहा है आपको कि शेष 5 आंतरिक कोनों का। तो शेष 5 आंतरिक कोनों का कितना है, 185 डिग्री का है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं कितना, 5x से। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 18 कितना हो जाएगा आपका, 144। ठीक है, 144 यानी कि 1440 हो जाएगा। 5 गुने 185 प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से हम काट देंगे कितना, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 5 8 40 और फिर 5 8 40 यानी कि 288 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, 185। तो क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 288 माइनस 185 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 3 8 0 103 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपको कह रहा है। सुशांत और वरुण 400 मीटर के गोलाकार टैंक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। सुशांत एक चक्कर में क्या कर रहा है, 100 सेकेंड ले रहा है। यहाँ पे क्या हम दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, टाइम का रेशियो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 100 सेकेंड और 80 सेकेंड में क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, सुशांत और वरुण, सुशांत 100 सेकेंड और एक चक्कर में 100 सेकेंड में पूरा करता है और वरुण एक चक्कर में 80 सेकेंड में पूरा करता है। ठीक है, यानी कि 100 रेशियो 80 का दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 25 100 और 20 चौके 80 लिख सकते हैं हम। ठीक है, जब हमारा अपोजिट में ये दौड़ रहा है, ठीक है, विपरीत दिशाओं में क्या कर रहा है, दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, तो शुरुआती जगह पर एक साथ वापस आने में वो कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये सर्कुलर ट्रैक है, इस पर वो दौड़ रहा है। ठीक है, ये शुरुआती पॉइंट है मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दौड़ रहा है तो हम 5 4 9 हो जाता है हमारे पास टोटल। ठीक है, 9 सेकेंड बाद, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको एक बार हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये क्या करते हैं हम लोग, 8 सेकेंड, ये 8 सेकेंड बाद क्या करते हैं, एक साथ वापस आने से पहले वो मिल जाते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, 750 मीटर एक्स वाई और जेड है। ठीक है, 750 मीटर की एक सीधी दौड़ में एक्स वाई को कितने से हरा रहा है, तो 10 मीटर से हरा दे रहा है। ठीक है, 750 मीटर एक्स है तो 10 मीटर से हरा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 740 हो जाएगा। लेकिन फिर क्या कर रहा है, 440 मीटर की दौड़ में वाई जेड को, यानी कि वाई कितना है, 444 है और ये 10 मीटर से ये भी हरा रहा है, ये 6 मीटर से हरा रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 438 से हरा रहा है जेड को। ठीक है,
तो 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। तो 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा। तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये रेशियो में हमारा है, ठीक है। चार सौ चौवालीस आपका चला जाएगा कितना, 4 7 7 6 42। ये देखिए ये 6 से काट देंगे इसको, तो ये कितना चला जाएगा, 6 7 42, 2 बचेगा, फिर 6 चौके 24 हो जाएगा। फिर इसको भी 6 से काटेंगे तो 6 7 42 और 1 बचेगा, 6 3 18, यानी कि ये 74 रेशियो 73 में आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमारे पास कितना बच गया, 75 रेशियो 74 रेशियो 73 बच जाएगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 150 मीटर की दौड़ में हम क्या कर रहे हैं, एक्स जेड को कितने मीटर से हरा रहा है, ठीक है, हरा सकता है। 150 मीटर की दौड़ में 75 दूना 150, ठीक है, ये 73 दूना 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 146। तो ये कितना मीटर के दौर से हरा रहा है, 6 मीटर के दौर से एक्स जेड को हरा रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर, कि ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो 35 60 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक है। 35 को 420 में काटेंगे तो 35 से कम 35 चला जाएगा आपका, ठीक है। ये 35 से कम 35 चला जाएगा, बचेगा कितना आपका 7। तो 35 दूना 70, यानी कि 12 मरतबे चला जाएगा। और ये कितना मरतबे चला जाएगा, 6 7 42, यानी कि 7 मरतबे चला जाएगा। तो ये ए 7 दिन और ये बी कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो आपसे बी अकेले उसी काम का 1/3, उसी काम का 1/3 बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो हमारे पास कितना काम हो जाएगा, 420 उसी काम का, ठीक है, 1/3। बी कितना है, तो बी आपका 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कटा देते हैं, 14 या 42, ठीक है। और ये कितना था, 5 दिन में बी का ये काम है। 5 दूनी 10, 5 8 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28, इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि राहुल और उसके बेटे की उम्र का अनुपात कितना है, 7:2 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, अगर राहुल का 49 साल का है, जैसे कि ये राहुल का है अनुपात, ये क्या है, ये राहुल का अनुपात है, और ये क्या है, उसके बेटे का अनुपात है, 7:2 है। और राहुल का कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, कितना जा रहा है ये 7। तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीपल, 7 दूनी 14 ईयर्स हो जाएगा ये, ठीक है। यही उत्तर हो जाएगा। ये 35 नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन, ये 35 नंबर क्या कह रहा है कि एक आयताकार धातु की सीट है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके हर कोने से 10 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार टुकड़ा काटा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, और बची हुई सीट एक बंद डिब्बा बनाया जाता है, ठीक है। एक आयताकार धातु का सीट है, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, एक आयताकार हमारे पास एक धातु का सीट है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 4 साइड इसको हम काट रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक कितने का है, 10 सेंटीमीटर का वर्गाकार टुकड़ा हम क्या किए, हम काट दिए इसमें से, ठीक है। और उसके बाद कितना है हमारे पास, ये 56 है और ये क्या है 40 है। तो यहाँ पे हमारा 10 कटा 10 कटा, तो कितना माइनस हो जाएगा इसमें से, 20 चला जाएगा। तो जब 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा इसमें से, 36 बचेगा, ठीक है। और इसमें से क्या चला जाएगा आपका, 40 में से भी 20 चला जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पे कटेगा 10 यहाँ पे कटेगा, तो ये 20 बचेगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बची हुई सीट में से 10 बच जाएगा, ये हमारा हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा कितना दिया हुआ है, लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 और 5 से 3 चला जाएगा और 4 तिया 12 तिहाई 36 चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 तिहाई 60 यानी कि 600 आ जाएगा आपका क्या एक्स का वैल्यू, यानी कि 600 बॉक्सेस हमारा क्या होगा माचिस डिब्बे आ जाएंगे, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 600 बॉक्सेस, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ इसका पार्ट 2, ठीक है। ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का मैथ का जो बच गया था लाइव का, ये कंप्लीट हो गया आपका। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना अगर चाहते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही मैथ आपको जो भी एग्ज़ाम होंगे प्रीवियस ईयर का हम सोल्यूशन करा रहे हैं, आप सॉल्व करते रहेंगे आसानी से और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।